अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी अरसे बाद ग्रुप राइड पे जा रहा हूँ। कंप्लीट ग्रुप नहीं होगा, 4 लोग होंगे मुझे मिला के। ठंड हो गई है और अब जैकेट का असल जो एसेंस है वो आ गया है। पूरे पेट्रोल पंप पे सब वेट कर रहे हैं। मैं 6:30 बजे मीटअप टाइम था, मैं 6:30 बजे निकला हूँ। एक मच्छर बार बार हेलमेट के अंदर आ जाता है, कोई और काम नहीं है उसको। पूनम आ गया है, ये सामने हम देख रहे हैं आई लव सिंध। अच्छा लगता है ये। पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं है, अपना आना जाना कर लेंगे। आज मैं सबसे पहले पहुंच गया हूं और अभी तक कोई भी नहीं आया। बाकी मुझे तो लगा निकल गए, लेकिन अभी तक आया कोई नहीं है। मच्छर हो रहे हैं बहुत और इरिटेट कर रहे हैं। अभी तक कोई आया नहीं है। एक बंदा गलत पेट्रोल पंप पहुंच गया, जहाँ मतलब गलत मीटअप पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसकी कॉल आई थी। आ रहा है वो भी, वापस आ रहे हैं यहीं पे। तो अजीब लग रहा है, पहली दफ़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी पहुँच गया हूँ और वापस जल्दी भी जाना है। अच्छा, रोड शुरू हो गया, शहर से निकल गए। एक राइडर अभी भी नहीं पहुंचा है, तो वो हमें टोल प्लाजा से ज्वाइन करेगा। ये लिंक रोड है कासमाबाद से हाईवे का, और बस ये टर्न लेते ही हम हाईवे में मर्ज कर जाएंगे। यहाँ से मैं CNG डलवाया करता था, बेचारे अभी भी लाइन में खड़े हुए। मेरे ख्याल 7 या 8 बजे खुलती है CNG। वेट करते हैं, लाइनें लगाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 4-5 साल से ज़्यादा हो गया CNG पंप की तरफ आए हुए। अब नहीं पता क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि 2-2 घंटे आप लाइनों में खड़े होते थे CNG फिल करवाने के लिए, और वो टैंक इतना होता था कि आपको सिर्फ वन वे कराची ले जाए। की है भाई ये काम की। रूल्स वगैरह सब फॉलो करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपका कॉमन सेंस। मेरी एक आँख से पानी बह रहा है, कहीं रुक के मुँह धोऊं। ये माशाल्लाह आतिफ भाई नई बाइक ली है, सुजुकी की GR150। GR150 का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो है ये। बहुत अच्छी है माशाल्लाह, खूबसूरत बाइक है। बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है इसका। जो प्रॉब्लम आपको GR150 में फेस करने पड़ते थे वो सारे इसमें रेक्टिफाई कर दिए गए। ये जो सॉरी बसेस वाले होते हैं, ये कभी कभार शायद समझ बैठते हैं कि ये बाइक पे है या रिक्शे पे है,
इतने करीब करीब से कट लेते हैं, इतने बुरी तरह ड्राइव करते हैं। जितनी बड़ी गाड़ी है उतना ज़्यादा आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है। हल्का सा आपका साइड भी कहीं टच हो गया तो आपका तो नहीं पता, दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक ड्राइविंग जब लाइसेंस इशू करते हैं, मेरे ख्याल से आपको एक साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन भी करनी चाहिए ड्राइवर की। और आई थिंक होती है अच्छी, जो जहाँ पे बायलॉज से बनते हैं वहाँ ऐसा होता है कि वो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ये देखें क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो कुछ इस तरह के सवाल करते हैं जो कि एक अच्छा शहरी उनका बेहतर जवाब दे पाए। खासतौर पे जो LTV लाइसेंस होते हैं, लाइसेंसेस, ये तो आप एक तरीके से लाइसेंस तो किल दे रहे हो। तो फिर गाड़ियों में भी होता है, लेकिन इसमें आपके पास पैसेंजर्स भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप, अब ये मुझे नहीं पता कौन से टोल पे, चलो साजिद भाई ने कहा था कि, सॉरी हाँ, साजिद भाई ने ही कहा था कि टोल पे वेट करना। तो ये दो टोल आते हैं, ये जमशेदपुर टोल प्लाजा है, फिर उसके बाद आपका M9 का जो एंट्रेंस टोल प्लाजा है वो शुरू हो जाता है। ठंड है भाई, कबूतर। मुंह हाथ धो रहा हूँ यार, आंखों में पानी चला गया, ठीक है। हाँ नहीं, रेस्ट करो रेस्ट करो। बिजनेसेस को इनरोल करने से पहले उनके वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी पूछ लेना चाहिए, जिस तरह वापडा और बाकी सप्लाईज यूटिलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी पूछना चाहिए। ये देखें, वरना ये हाल होगा, आगे पेट्रोल पंप है और पीछे कचरा फेंका जाएगा। साजिद भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, काफ़ी देर हो गई लेकिन एट लास्ट आ गए। हमें जाना है हाईवे के उस तरफ, अब पेडिस्टल ब्रिज आएगा, उसके ऊपर से जाएंगे। तो ये पेडिस्टल ब्रिज है, इसके ऊपर से बाइक गुजरने के लिए रैंप बनाया हुआ है, थोड़ा सा एडवेंचर होता है ये।
आपने जरा सा तेज स्पीड दी आप सीढ़ियों से नीचे खुदा ना खास्ता। अब व्लॉग में आएगा ना, अब बता। हाँ व्लॉग में आएगा, नहीं सही है। पूरी कहानी बता, क्या हुआ था? बाइक नाराज हो गई थी? कैमरा आपके हैं गरम कैसे की बाइक? बस गेम आपके चूल्हे पे रखे गए। नहीं बता रहे कि पैदल चलाया, पैदल बाइक चला। को पैदल चलाया। शाबाश मेरे पार्टनर, शाबाश। नाश्ता कर लिया है, काफ़ी देर हो गई है, अब बस घर की तरफ जाएंगे। इधर काफ़ी रश होता है, ट्रैफिक जाम हुआ होता है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इंडस हाईवे से सॉरी कोटरी वाले रास्ते से हैदराबाद के अंदर एंटर कर जाए। हवा अभी भी ठंडी है लेकिन धूप आ गई है और इरिटेट नहीं कर रही धूप, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, ग्रुप राइड्स में वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि आसपास रहें सारे, मज़ा उसी में आता है, लेकिन जब इस तरीके की ट्रैफिक वाली सिचुएशन हो और थोड़ी आपको अनसर्टेनिटी हो के आगे पीछे नहीं रह सकते, तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले इस पैच को क्लियर कर लिया जाए, फिर उसके बाद जब कहीं सीधा रोड आ जाए तो फिर दोबारा असेंबल हो जाए। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़रूरी होता है रोड पे ध्यान होना, सेफ्टी फर्स्ट। हालत देखें गाड़ियों की। अच्छा खासे राइड का जो मज़ा है वो तो नज़ले ने ख़राब कर दिया है।